केजरीवाल को मनीष सिसोदिया का फिर तो तुरंत उसी केस में इसको जेल में रहना चाहिए था, पब्लिक को बरगलाने के लिए। मान लीजिए कि वहाँ पब्लिक में ही कह दिया कि जहर मिलाया गया, को कमजोर हार्ट वाले उसमें हार्ट भी अटैक कर सकता था कि भाई हम गलत पानी पी रहे हैं। जहां भी देख लीजिए सीएम चेहरा कोई नहीं रहा था, मोदी जी का एक खोज लेते हैं। यूपी जोगी जी से ही चल रहा है, लेकिन अब यूपी में भी जोगी जी के पीछे बहुत माफिया है, जोगी को नहीं चाह रहे हैं। जिसे अब जिला में ले लीजिए, बलिया जिला, गाजीपुर जिला, यहाँ के डीएम और एसपी जो हैं वो जोगी जी को बदनाम करने की पूरी साजिश रच रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत की बात करें तो इन दिनों सियासत तो बहुत ज़्यादा हलचल वाला नहीं देखा जा रहा है, लेकिन हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में जब नरेंद्र मोदी आएंगे और उस मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के तरफ सबकी नज़रें रहेंगी कि आखिर उस मंच पर क्या कुछ होता है। क्योंकि जिस प्रकार माहौल बन रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है, यही स्पष्ट है कि वही एक ऐसा मंच होगा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ बैठकर किसी फॉर्मूले पर बातचीत कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले पर मोहर भी लग सकती है और उसके बाद से ही बिहार की राजनीति भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ होता है। हर एक पत्रकार की बात करें तो तमाम पटना की मीडिया की नजरें उस कार्यक्रम को लेकर है और इसी मुद्दे पर आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर हैं दयाशंकर तिवारी। सर, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, दिल्ली चुनाव तो खत्म हो गया, दिल्ली चुनाव में भाजपा फतह कर गई और अब देखा जा रहा है, एनडीए की तरफ से कहा भी जा रहा है कि दिल्ली जीते हैं, बिहार भी जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, क्या कुछ लगता है आपको ये? प्रधानमंत्री का जो परिश्रम है, मेहनत है और जनता के प्रति उनका जो लगाव है, वो तो दिल्ली में दिख गया। दिल्ली जीत गए, दिल्ली में सरकार चलाएंगे भी बढ़िया। कैसे कि उसके पहले तो वहाँ पर केजरीवाल माफिया था, ठीक है, दारू घोटाला, कौन घोटाला, वो फिर शीश महल बनवाया, तो एज वो माफिया था। उसमें तो नरेंद्र मोदी जी जीत गए। जनता भी समझ गई कि बिना नरेंद्र मोदी के ये देश चलने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी शुरू से ही परिश्रम में लगे हुए थे, ठीक है। एकाएक वो फ्रॉड जो है केजरीवाल, वो आया कह दिया कि जहर मिला दिया गया है जमुना के पानी में। मोदी जी के यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं कि मोदी जी के चेहरा को देख करके वो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। ठीक है, आप बीजेपी में है, जब केजरीवाल ने कह दिया कि इसमें जहर मिलाया गया था, तुम हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, एगो रीट करते सारे कि क्यों, कैसे कह दिया तुम कि जमुना में जहर मिलाया गया। वहाँ भी कुछ नेता बीजेपी में ऐसे हैं कि मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, लूट करके धनी बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ, मोदी के साथ हाँ, मोदी जी तो अपना लगे हुए हैं सरकार में कि चला रहे हैं बेचारे, बढ़िया से अपन सरकार चले, ठीक है। तो कहे भी थे कि हमारे पास क्या झोला लेके उठाएंगे, चल देंगे, लेकिन वहाँ भी कुछ माफिया है जो कि मोदी जी के चारों तरफ है। मोदी जी नहीं बेचारे समझ पाते हैं, वो पब्लिक के और जनता को देखते रह जाते हैं। उन्हीं के चलते ऐसा नहीं थे। जैसे ही केजरीवाल कहा कि जमुना के पानी में जहर मिलाया गया है, मेरे इंजीनियरों ने पकड़ लिया, रोक दिया पानी, उसी समय उनको एफआईआर करके रीट को हाई कोर्ट में जांच कराना चाहिए था कि भाई कहाँ पानी रोका गया, कहाँ जहर मिलाया गया, बताओ। उसी समय अभी तक तो केजरीवाल को जेल में रहना चाहिए था। अच्छा, हाँ, केजरीवाल को मनीष सिसोदिया का फिर तो तुरंत उसी केस में इसको जेल में रहना चाहिए था, पब्लिक को बरगलाने के लिए। मान लीजिए कि वहाँ पब्लिक में ही कह दिया कि जहर मिलाया गया, को कमजोर हार्ट वाले उसमें हार्ट भी अटैक कर सकता था कि भाई हम गलत पानी पी रहे हैं। अच्छा, सीएम फेस को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। कौन बनेगा सीएम? प्रवेश वर्मा बनेंगे, स्मृति ईरानी बनेंगी, मतलब बहुत सारे नाम चल रहे हैं। आपको क्या लगता है? सबसे बढ़िया है प्रवेश वर्मा को ही बनाना चाहिए था, मोदी जी को। लेकिन मोदी जी है कि अपना देख लेते हैं, एकाएक कहीं ना कहीं से कोई हीरा निकाल करके ले आते हैं, उसको बैठा देते हैं, अंगूठी में पहना करके अंगूठी बना देते हैं। जहां भी देख लीजिए सीएम चेहरा कोई नहीं रहा था, मोदी जी एकाएक खोज लेते हैं। अब जैसे पहले शुरू में यूपी में लीजिए, मनोज सिन्हा अपना घर के पूजा पाठ सब करा लिए, डी बाबा, बरम बाबा सब पूज लिए, एकाएक जोगी जी को ले आकर बैठा दिए। यूपी जोगी जी से ही चल रहा है, लेकिन अब यूपी में भी जोगी जी के पीछे बहुत माफिया है। हाँ, जोगी जी को बदनाम करने के लिए भी बहुत लोग लगे हुए हैं। वहाँ के जिलाधिकारी, एसपी जोगी को नहीं चाह रहे हैं। जैसे अब जिला में ले लीजिए, बलिया जिला, गाजीपुर जिला, यहाँ के डीएम और एसपी जो हैं वो जोगी को बदनाम करने की पूरी साजिश रच रहे हैं। हाँ, हमने तो पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री को कि भाई इसको दिखवाइए, नहीं तो बाद में आपको बदनाम कर देगा। भू माफियाओं से एसपी और डीएम मिल करके और जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं।
ठीक है, प्रशासन में आप लिख दीजिएगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो उससे प्रतिष्ठा तो योगी जी की ही जाएगी। लेकिन योगी जी अपना सरकार चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं और चलेंगे भी। उसी हिसाब से मोदी जी को जब बिहार में आ रहे हैं तो यहाँ देखना चाहिए कि कौन मेरा माफिया एमएलए है और जो मंत्री बना हुआ है, केवल धन कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, जनता के बीच में उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो मतलब प्रवेश वर्मा के नाम पर आप भी हम तो दिल्ली में एकदम प्रवेश वर्मा को चाह रहे हैं कि वहाँ उसी तरह का ही मुख्यमंत्री चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मनोज तिवारी, ये क्या करेगा मनोज तिवारी? मनोज तिवारी कोई संस्कारिक आदमी है? इसको तो बनाना ही नहीं चाहिए। एक बार हम इसका देखे थे, स्टेज पर चढ़ गया, एक महिला कह दी कि गाना गा दी तो उसको बेइज्जत करने लगा। ये अपने आप को क्या समझता है, बुझा बिहार के हैं, मान लीजिए बिहार का आने वाला चुनाव है तो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ना कोई प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो यहाँ के लिए है ही नहीं है। वो प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के लिए एक मुख्यमंत्री है। मनोज तिवारी जीत गया अपना, ठीक है, एमपी है, बना हुआ है, कहाँ उसको जनता में देखते हैं कोई काम के लिए? नहीं, कोई काम के लिए, सब खाली अपना कुर्सी देखता है, बचा हुआ है मोदी जी के पीछे पीछे, धन कमाने के चक्कर में है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के लिए एक नंबर मुख्यमंत्री होगा। मोदी जी को ये समझना चाहिए। परिश्रम भी किया है, केजरीवाल को हराया है और शुरू से वो परिश्रम कर रहा है। और एक ईमानदार मुख्यमंत्री उसके फादर भी रहे मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा साहब, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री थे। हाँ, एक ईमानदार मुख्यमंत्री थे और ये भी ईमानदार मुख्यमंत्री होगा और जनता के हित में इसका बहुत अच्छा रहेगा। अब आम लोग आते हैं बिहार पे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को भागलपुर आने वाले हैं। भाजपा में बैठक भी शुरू हो गई है, भाजपा प्रदेश कार्यालय में। क्या लगता है सर, इस रैली से क्या बिहार में अब सियासी संग्राम छिड़ना शुरू होगा, चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे देश के गार्जियन है कि 24 आवर्स एकदम इलेक्शन में लगे रहते हैं और जनता को देखते रहते हैं। अब उनका बिहार का जो है चालू हो गया इलेक्शन का प्रोग्राम, ठीक है, अपना रैली शुरू कर दिए। यही आ रहे हैं भागलपुर, जो आ रहे हैं वो अब समझिए कि इलेक्शन शुरू हो गया उनका, एकदम इलेक्शन मूड में है, वो शुरू हो गए। और अब जिस दिन से उनका रैली हो जाएगा उस दिन से यहाँ के नेता वगैरह भी, अभी देखिए जैसे अभी पार्टी कार्यालय में टिकट के लिए अपना ताबड़तोड़ लोग अपना कुर्ता पैजामा सिलाने लगा, ठीक है, तैयारी करने लगा कि हमको टिकट। यही मोदी जी को देख करके देना चाहिए कि पहले जो यहाँ मंत्री और विधायक बने, इनकी संपत्ति जांच कराई जाए, इनके विभाग के कामों की जांच कराई जाए, उसके बाद ही इनको टिकट मिले। इनको टिकट, हाँ, बड़ी बात बता रहे हैं। अच्छा, वो उस मंच से जब नरेंद्र मोदी भी वहाँ होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे, तो क्या लगता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वहीं पर फिक्स हो जाएगा? बस उसी दिन से सेट नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, स्टेज पे नहीं होगा। उसके बाद मोदी जी से अपना नीतीश जी बात करेंगे, सीट शेयरिंग का उसी दिन से चर्चा शुरू हो जाएगा। चर्चा तो अभी भी शुरू हो गया है, लेकिन अब उस दिन मोदी जी आएंगे, बिहार में आएंगे, नीतीश जी मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद सीट शेयरिंग का कार्यक्रम चालू होगा। अच्छा, ये बड़ी बात बता रहे हैं। अच्छा, वो उस मंच से जब नरेंद्र मोदी भी वहाँ होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे, तो क्या लगता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वहीं पर फिक्स हो जाएगा? बस उसी दिन से सेट नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, स्टेज पे नहीं होगा। उसके बाद मोदी जी से अपना नीतीश जी बात करेंगे, सीट शेयरिंग का उसी दिन से चर्चा शुरू हो जाएगा। चर्चा तो अभी भी शुरू हो गया है, लेकिन अब उस दिन मोदी जी आएंगे, बिहार में आएंगे, नीतीश जी मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद सीट शेयरिंग का कार्यक्रम चालू होगा। अच्छा, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि एनडीए में इतना स्थिति मतलब डवाडोल हो जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर, सब लोग अपना अपना सीट का डिमांड कर दिया है। आपको लगता है कि वास्तविक स्वरूप में एनडीए रहेगी और इन्हीं 5 दलों की एकजुटता? ना एनडीए तो रहेगी ही, लेकिन यहाँ जो टिकट बेचवा है, जैसे अब चिराग पासवान को ले लीजिए, इसको टिकट चाहिए बेचने के लिए, ठीक है। माझी को ले लिए, इसको चाहिए टिकट बेचने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए। अभी तक माझी जो है, माझी को तो जेल में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये तुम बात कहते हो परिवारवाद, लालू यादव, तुम अपना बेटा, पतो, समधिन, अपने, तुम ही हो, तुम नहीं हो परिवारवाद में। अभी 2 बचा हुआ है, उसको भी, उसके लिए ही टिकट मांगेगा। माझी को तो एक टिकट नहीं है और इसको तुरंत मंत्री पद से हटा करके इसको जेल में डालना चाहिए। ये सब भ्रष्ट है, इस सबको टिकट देना भी नहीं चाहिए। चिराग पासवान हो गया, माझी हो गया, लेकिन अब क्या करिएगा, मोदी जी की मजबूरी है, इस सबको टिकट देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो ये सब भागे लगेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी वही टिकट बेचवा है, उपेंद्र कुशवाहा भी टिकट बेचवा है, उसको भी टिकट चाहिए। नहीं तो क्या है, वो जनता के लिए क्या है? कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, इसमें से उसमें, केवल टिकट चाहिए और बेच लेगा। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी आएंगे एनडीए में। अरे मुकेश सहनी तो उसी समय इंडिया में आ गया रहता, अगर मोदी जी कह दे कि चल 2 टिकट भेज, वो तो टिकटें बेचने के लिए आ रहा है। हाँ, उसको क्या है, उसका बाप के देखबे कि ये जो हत्या वगैरह हुई है, कोई ही का कोई चरित्र नहीं है, नहीं समझे। ये केवल अपने चरित्र, पैसा कमाने के लिए आता है, मोदी जी का नाम पर टिकट लेता है, बेच लेता है, कहीं कुछ नहीं है।
चलिए एक अंतिम सवाल है, इंटरव्यू चूंकि बहुत लंबा हो रहा है हमारा। मणिपुर की घटना पर क्या कहेंगे? वहां पर इस्तीफा दे दिए हैं मुख्यमंत्री वहां के। मणिपुर में तो इस्तीफा उनको पहले ही देना चाहिए था, मोदी जी को इस्तीफा पहले ही लेना चाहिए था, जो वहाँ घटना हो रही है अभी दिए हैं। अब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अमेरिका से लौटेंगे मोदी जी तो देखेंगे कि कौन बनता है। ये सब एगो साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। वीरेंद्र सिंह को पहले ही इस्तीफा देना चाहिए था, ठीक है, और वहाँ मिलिट्री शासन लगाना चाहिए था। हाँ, अब ये दिखा करके इतना आदमी को मरवा करके अब इस्तीफा दे रहा है। अब इलेक्शन कपार पर आ गया तो दे रहा है इस्तीफा। उसी समय रिजाइन दे करके उसको मिलिट्री शासन वहाँ लगा दिए रहते, इतनी जनता वहाँ नहीं मारी जाती, इतनी मोदी जी की प्रतिष्ठा नहीं धूमिल होती। हाँ, देना चाहिए था उसी समय। चलिए, तो देखा आपने, वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी हमारे साथ थे। और देखिए, दिल्ली से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर मणिपुर तक की घटनाओं पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में भी क्या कुछ कह दिया है। और देखिए, बिहार में जब नरेंद्र मोदी आएंगे भागलपुर में, तो नीतीश कुमार के साथ उनकी क्या बातचीत होगी और उस मीटिंग में क्या फाइनल होता है, इस पर तो हमारी नजर रहेगी ही रहेगी। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ने सब कुछ बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।